क्या था, एक एग्जांपल 501 की डिजाइन पे एस से ट्रिपल एक्सएल का एक पर्टिकुलर रेट मिलता था, 4 एक्सएल का 5 एक्सएल का रेट मिलता था। और ऐसा, ये लाइव वाला भी भूल जाओ, अभी इतना ही सिनारियो। ठीक तो है। हम क्या करते थे कि 4 एक्सएल 5 एक्सएल के रेट के हिसाब से लाइव करते थे, राइट। हाँ। तो सब में हम 500 कॉस्ट गिनते थे और इसके हिसाब से पूरा डेटा फाइनल करते हाँ। थे। पर अभी के सिनेरियो में मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी ये लाइव वाला नहीं है, भूल जाओ। हाँ। ये दो ही है कि एस ट्रिपल एक्सएल का 450, 4 एक्सएल 5 एक्सएल का 500। हाँ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसको तुम 450 के हिसाब से लाइव करो, तो दिया गया है। हाँ। और 4 एक्सएल 5 एक्सएल का 500 के हिसाब से लाइव, ठीक है। ठीक है। अभी मान लो कि इसमें एक केस बढ़ गया कि भाई इसमें बोला गया है कि लाइव विथ 450, हम्म। ठीक है। पर तो लाइव विथ 400, तो उसमें स्पेसिफाई करो ये 400 रुपए का रेट किसके लिए है, एस से ट्रिपल एक्सएल के लिए कि 4 एक्सएल 5 एक्सएल के लिए। ठीक है, तो तुमको बोला जाएगा कि भाई 400 रुपए रेट जो है हाँ। वो एस से ट्रिपल एक्सएल के लिए है, और 4 एक्सएल 5 एक्सएल के लिए 450 से लाइव करो। ये कमेंट होगी। ठीक है। अगर कमेंट नहीं है ना, तो स्पेसिफिक पूछ लेने का कि भाई एस से ट्रिपल एक्सएल का क्या रेट है और फिर एक्सएल का क्या क्या रेट है। ठीक है। इसका सा मतलब क्या हुआ पता है, वो लोग बोल रहे हैं कि पहले है ना, अभी हम 450 में 500 में माल देंगे, हाँ। आगे जाके अगर लोड बढ़ा तो वो हम अपना कॉस्ट कटिंग करके आपको 400 में दे देंगे, और 4 एक्सएल 5 एक्सएल 450 में दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम नुकसान उठा के अभी से ये 400 में लाइव करेंगे, हाँ। ठीक है। और 4 एक्सएल 5 एक्सएल हम क्या करेंगे, 450 में साढ़े लाइव चार करेंगे सौ अभी से। ठीक है। ठीक है, तो मेरे को ये चाहिए, ऐसे लेवल पे प्राइसिंग चाहिए। तुम्हारे ये लिस्टिंग रेट वाला फॉर्मूला भूल जाओ, तुमको ऐसे लेवल पे देखना है। ठीक है। आएगा समझ में। हाँ, पर सर एक क्वेश्चन है मेरा कि अपन जो पहले पहले जो एएसपी और लिस्टिंग करते थे, वो कैसे करते हम्म। थे कि जैसे कि 450 रुपया है, ठीक है। तो 400 का हम्म। एमआरपी अलग बनता था और 450 का फिर आपने चेंज करवा दिया कि नहीं भाई, हम्म। जिसका एमआरपी बड़ा मतलब कि 4 एक्सएल 5 एक्सएल का में जो भी एमआरपी रहेगी वो हम्म। सारे में आना चाहिए। हम्म। ठीक है। ये अपन कर हम्म। रहे थे। उसके बाद और हम्म। चेंज हुआ कि नहीं भाई, सारे में कॉस्ट है ना, 4 एक्सएल 5 एक्सएल हम्म। वाले रखना है। तो सर ये हम्म। तीन तीन क्राइटेरिया पे काम हुआ है, तो फिर क्या करेगा अपन इसमें? हुआ है उसकी बात ही नहीं है ना, अभी हाँ। आगे जो होने वाला उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म। तो आगे तुमको इस हिसाब से लिस्टिंग करना है, तो इसमें क्या डाउट। ठीक है। नए से। पुराना जो तुम था, ठीक हाँ। है, उसमें 4 एक्सएल 5 एक्सएल का ले रहे थे, हाँ। ठीक है। तो मैंने इसको बोला था ना कि इसमें सब में 4 एक्सएल 5 एक्सएल, जैसे कि 500 था, सब में 500 ले रहे थे और 500 वाला एमआरपी ले रहे थे। हाँ। ठीक है, उसके पहले ऐसा था कि ये 450 ले रहे थे, तो यहाँ पे 500 ले रहे थे, एमआरपी सब में 500 डाल रहे हैं, वैसा बोलना है ना तुम्हारा। हाँ, अलग पहले अलग हो रहा था। तीन तरीके से हो रहा था ये तो, हाँ। हम्म। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो फाइनल दिया गया ना कि इसमें लाइव करना है, वही कॉस्ट एस एन वाइज डाल दो। एस से ट्रिपल एक्सएल में बोला गया 400 रुपए, इसमें बोला है 450 रुपए, तो वही फाइनल करो अभी। मैंने अभी 450 का बिल आया, वो 500 का बिल आया, अगर ये कॉमेंट नहीं है, हाँ। सिर्फ यही है, तो हाँ। क्या होगा, 450 और 500। 500। हाँ। ठीक है। और एमआरपी है ना, हाँ। एमआरपी तुम क्या करोगे पर्टिकुलर, एमआरपी के लिए कैसे करें, एमआरपी का एमआरपी में या तो 4 एक्सएल 5 एक्सएल के हिसाब से रखे, या तो जो आ रहा है वही रखे, क्या करें बताओ। सर एक ही एमआरपी रखेंगे तो सही रहेगा, वरना अलग अलग एमआरपी फिर नहीं सही लगता है बायर पैनल पर भी। ये बड़े के जो है 4 एक्सएल 5 एक्सएल, उसका ही हम्म। एमआरपी रखते हैं अपन, वो सही रहेगा। तो बस एमआरपी है ना, 4 एक्सएल 5 एक्सएल का हाई कॉस्ट है, 4 एक्सएल 5 एक्सएल हम्म। का, उसका सब में एमआरपी रखो, ठीक है। और ठीक। एक्चुअल कॉस्ट जो है उसके हिसाब से प्राइसिंग करो। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। आ गया, आ गया, आ गया। एमआरपी यहाँ पे किसके हिसाब से होगा, 450 के हिसाब से। हाँ। 4 एक्सएल ठीक है, 5 एक्सएल। और कॉस्ट वैल्यू जो तुम्हारी शीट बनेगी कॉस्ट की, कॉस्ट की, हाँ। तो सेल परचेज की कॉस्ट शीट बनती है, उसमें क्या आएगा, ये आएगा। हाँ। कौन से केस में अगर उसने कमेंट दिया हो तो। कमेंट नहीं दिया होगा तो तो अपन कमेंट जो नहीं है। दिया है तो क्या आएगा, 450 और 500, 500। और एमआरपी 500 के हिसाब से। हाँ। ठीक है। Clear? हाँ, दोनों चीज चेक करके करेंगे। समझ गए ना। हाँ, समझ गया सर, पहले लाइव देखेंगे, लाइव नहीं होगा तो फिर ये लेना ही लेना है अपने को।
तो इन शॉर्ट तुमको इतना याद रखना है कि पहले कोई भी डिजाइन में कमेंट देखना है, उसमें कमेंट पे लिखा है हाँ इतने प्राइस से लाइव करना है, तो वहां पे पहले पूछो स्पेसिफिक साइज वाइज। अगर तुमको साइज वाइज रेट भी मिला है तो साइज वाइज ही कमेंट होना चाहिए वहां, राइट? ठीक है। कि भाई साइज वाइज तुमको ये रेट मिला था, तो अभी कमेंट में बोल रहे कि 400 से लाइव करो, पर क्या 400 पूरी सब साइज, कि ऐसे ट्रिपल एक्सएल 4 एक्सएल 5 एक्सएल क्या? वो कमेंट लो, ठीक है। उसके हिसाब से आगे का वर्किंग होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, सिक्स। अभी तो मैंने तुमको एक शीट बनाने के लिए बोला है, कौन सी शीट बनाना है? ये सेल परचेस वाली, आपने होल्ड बोला था अभी। ऑल अपना एएसएन मास्टर है, हम्म। जिसमें से हमने डिसकंटिन्यू वाला हटा दिया। हाँ। ठीक है, डिसकंटिन्यू हटा दिया है, मतलब कौन सा बचा सिर्फ? एक्टिव। कंटिन्यू वाला। कंटिन्यू वाला बचा। वो सबका एंट्री होगा। हाँ। उसमें कॉस्ट कौन सा डाला जाएगा? अभी अपडेटेड कॉस्ट जो होगा वो कॉस्ट डालोगे तुम यहाँ पे एएसएन लेवल पे। ठीक है। ठीक है, जिसमें भी रिमार्क होगा वो रिमार्क वाला कॉस्ट डालोगे। ठीक है। उसके हिसाब से तुम्हारा जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, प्राइसिंग, वो पूरा शीट रेडी करोगे। ठीक है। एमआरपी भी एज ऑफ नाउ है ना, हम्म। जो एज पर फॉर्मूला आ रही है, हाँ। वो एमआरपी डालना अभी, नई नई फॉर्मूला के हिसाब से। हाँ, जो आपने नई सीट भेजी है उसके हिसाब से। हाँ, ठीक है। कि नहीं, एमआरपी एक काम करते हैं, एमआरपी चेंज नहीं करना है, अदरवाइज वापस से कंफ्यूजन होगा। हाँ, वो ब्लॉक वाला। हाँ, इसमें ओल्ड एमआरपी रखो एज इट इज। ठीक है। ठीक है। हाँ? ठीक है। अभी क्या है फॉर्मूला, ये जो भी फॉर्मूला उससे पूरा ये डेटा बना लो, हाँ। डेटा कॉपी पेस्ट कर लो, और एमआरपी में क्या करो, एमआरपी सिर्फ हटा दो, हाँ। और उसमें पुराना ओल्ड एमआरपी डाल दो, या तो एक कॉलम ऐड कर देना ओल्ड एमआरपी का। हाँ, नया और पुराना दोनों ही रख देता हूँ, एक लास्ट कॉलम में ओल्ड ओल्ड भी ऐड कर। लाइव एमआरपी, एक कॉलम ऐड कर। ठीक है। ठीक है, तो इसमें शीट बन गया, तो मैं क्या करूंगा, हम्म। ये शीट के हिसाब से है ना सारे में कॉस्ट अपडेट करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। इसमें तो अपने सब में है ना 499, जो देव का वो है इश्यू, लास्ट में 49999 आना चाहिए, हाँ। वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो आपने ग्रुप में लास्ट टाइम भेजा था, उसी उसी वही सीट पे ही वर्क करना है ना अपने को, नई वाले हाँ, पे। अभी मैंने जो 2-3 दिन पहले दो तीन। भेजा ना आपको हाँ। नया वाला, हाँ। आगे से कोई भी चीज बोलो ना तो उस पे ही आपको काम करो, वही शीट आपके लिए मेन शीट है। ठीक है। तो मान लो कि ये सारे एसक्यू जो अभी हाल है वो पहली बार तुम्हारे लिए आएगा, तो तुम क्या करोगे, वर्किंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ, तो बनेगा। उसका कॉस्ट वगैरह तुमको लेना पड़ेगा ना लिस्टिंग शीट से। हाँ, लेना पड़ेगा। तो उसमें अपडेटेड कॉस्ट होगा, वो तुमको दिखेगा, रिमार्क कमेंट है तो कमेंट वाला लेना है, और कमेंट नहीं है तो अपडेटेड जो उसका कॉस्ट है वो लेना है। हाँ, वो समझ गया। ठीक है, उसके हिसाब से पूरा शीट बनाओगे सेल परचेज का, वो शीट मेरे को दोगे, मैं हाँ। रिव्यू करूंगा, हाँ। और वो पूरा लाइव करेंगे। ठीक है सर, समझा। नेक्सा के लिए चाहिए मेरे को पहले ये। हाँ सर, करता हूँ मैं इसका कुछ। अभी इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं, क्लियर हो गया, आपने बता भी दिया, रिकॉर्डिंग भी है, तो नहीं दिक्कत टिल आएगा। डेट ऑल एसक्यू आ जाना चाहिए, जो तुमने ये अभी दिया वो लेटेस्ट लाइव करने के लिए कौन सा दिया? लेटेस्ट 250 एसक्यू दिए थे, 250 एसाइन। तो वो हो जो गया है कि बाकी मैप है? मैप आज सुबह में चेक मैप हो चुका है, कॉस्ट अपडेट के लिए दिया हुआ है, मंडे तक हो जाएगा तो कॉस्ट उसको अपडेट। बस उसको बोलो कि कॉस्ट अपडेट नहीं हुआ है ना, हाँ। आगे नहीं गया ना, तो एक बार उसको बोलो कि कॉस्ट अपडेट करवाना है, तो मंडे तक रुक जाए। वो मंडे को ही देगी, भेज तो दिया है उन्होंने आगे, मगर कुछ एक्शन नहीं लिया उनके उसके ऊपर। तो उसको होल्ड करने की उसको बोलो हाँ। कि एक है ना नेक्सा में सब कॉस्ट अपडेट करने हैं। हम्म। ठीक है, लास्ट जब देव आया था तब मीटिंग हुआ था, जो सारे कॉस्ट अपडेट करवाना है, तो ठीक है। मंडे एक बार रुक जाओ, वो भी है ना, उसका भी एक बार कॉस्ट हम देख लेते हैं, अगर कुछ करेक्शन हो तो साथ में वो एक साथ हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, वो लोग अपडेट करेंगे, वापस हम बोलेंगे इसको वापस अपडेट करो। हाँ, तो इसलिए होल्ड ही करवा तो देता हूँ। रामदेव को सिर्फ बोल दो हाँ। कि भाई मंडे तक रुक जाओ, मंडे हम कंफर्मेशन देंगे आपको। तो सर ये नवलिक के लिए भी करना पड़ेगा अपने को? नाइक्सा के लिए बोल रहा हूँ, नहीं नाइक्सा। सर, अभी तो नहीं सकते, बाद में नवलिक के लिए करना पड़े तो। बाद में भी बोलूंगा अगर होगा तो नवलीन के लिए, अभी नाइक्सा के लिए रेडी करो ना अर्जेंट। ठीक है। ठीक है। समझ ठीक। गए ना? हाँ, समझ गया, समझ और गया। आगे से नया लिस्टिंग भी इसी हिसाब से करना है। हाँ, ठीक है। तुम्हारे लिए लिस्टिंग रेट वाला कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, हाँ, ये लिस्टिंग रेट तुम्हारे लिए इफेक्ट नहीं करेगा। कहाँ पे गया भाई? ये अपना यहाँ पर मिलेगा। तुम्हारे लिए लिस्टिंग रेट को इफेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारे ये क्या देखना है, अपडेटेड रेट, हाँ।
फोर एक्सएल 5 एक्सएल अपडेटेड रेट और ठीक है। कमेंट्स। कमेंट्स। जैसे कि इसमें 440 लिखा है हाँ। और यहाँ पे अपडेटेड रेट ये और ये है, तो हाँ। 440 किसका मिलेगा? इसका मिलेगा। तो इसका एस से लेके ट्रिपल एक्सएल का इस हिसाब से करो। हाँ। और इसका इसका अपडेटेड रेट क्या आएगा वो बताओ। ठीक है। समझे ना? तो हाँ। इसका अगर तुम्हारे पास डेटा नहीं है तो महेंद्र को क्वेरी दो। महेंद्र पूछेगा भाई इसका तो 440 दिया है, तो ये फॉर एक्सल प्राइस का क्या अपडेट होगा हमको बताओ। ठीक है। ठीक है पहले। क्वेरी जनरेट करो। हाँ, ये पहले कमेंट वाला है, उसको क्लियर करने के बाद ही आगे इजीली बढ़ पाएगी। मैं हम्म, पूछ लेता हूँ मैं उनको एक बार। हाँ ठीक है। ये लिख लेना कहीं पे। सर लिखा भी है और ये अपना रिकॉर्ड हाँ, भी किया हुआ है, नहीं दिक्कत इसका आएगा। एसओपी बना लो और महेंद्र को भी दे दो, अदरवाइज ना आगे कंफ्यूजन, ग्रुप में ही डाल दो, मेरा कंफर्मेशन ले लो एसओपी पे। पहले ठीक है। एसओपी बना के ग्रुप में डाल दो, मैं तुरंत कंफर्मेशन देता हूँ, उसके बाद ये वर्किंग करने लगो। ठीक है, ऐसा भी पहले बना के आपको कंफर्म कराता हूँ।